हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लेक्चर नंबर 5 डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड 2 पॉइंट चार्जेस को देखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का उसको समझने वाले हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ये सब आज हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाई डज पोटेंशियल एनर्जी अराइज, फॉर्मूला ऑफ 2, 3 एंड n चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल and some important numericals. So first of all, let us see what is the electric potential energy. Okay, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैकेनिक्स में जो हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। सेम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज के पोजीशन की बात करते हैं। वहां पे हम ऑब्जेक्ट के हाइट की बात करते हैं कि कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल किस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी जनरेट होगी। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a system of charges due to their relative position in an electric field. ठीक है, suppose there is a charge and it is kept in a external electric field, then there will be a force on that that charge which will be felt by the electric field because of the electric field. और ये जो फील्ड इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसके कारण से उसमें एक एनर्जी जनरेट होगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चूंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है और मेनली ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि चार्ज का पोजीशन क्या है। ठीक है ना, अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसका पोजीशन क्या है, किसी 2 चार्ज या 3 चार्जेस के आसपास रखा हुआ है तो वहां पे इसकी पोजीशन क्या है। तो यहां हम कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ चार्जेस। यू कैन सी SI यूनिट as it is an energy, so SI unit will be the joule. Symbol क्या होगा? कैपिटल U. Suppose there is a charge which is kept at infinity, then there will be potential energy will be 0. कोई चार्ज अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0. एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, सपोज कोई एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को हम उसके आसपास लेके आएंगे। सपोज सिमिलर चार्ज है तो क्या होगा? दोनों चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और हमें उस चार्ज को होल्ड करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और उस फोर्स को लगाने के लिए चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन आएगा और वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। सो यू कैन सी हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी। आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी when two like charges are brought closer they repel each other. To overcome this repulsion external work has to be done and this work is stored as an electric potential energy. एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा सेम काइंड का चार्ज आप लेके आ रहे हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनको होल्ड करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर 2 चार्जेस हैं, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा और जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा और ऐसे केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपोज कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो इस सिंगल चार्ज को कहीं पे रखने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा चार्ज है नहीं तो कोई इंटरेक्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पहले चार्ज को लेके आने में। बट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज r डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R।
अब चूंकि ऑलरेडी एक चार्ज आ चुका है, तो अब हम जब दूसरा चार्ज इसकी टेरिटरी में लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेक्शन होगा, आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा। सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। तो दूसरे चार्ज को इसके आसपास लेके आने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क डन कितना होगा, Q2 इंटू V1, क्योंकि V1 के कारण से हो रहा है, और V1 का डेफिनेशन, ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि वर्क अपॉन चार्ज। सो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो जहां पे W1 0 था, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरे चार्ज को लाने के लिए Q2 इंटू V1 वर्क करना पड़ेगा। और V1 की जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कितना आ रहा पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। आपको पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पे वर्क जो है SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगर लाइक चार्जेस हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, अनलाइक चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। Q1 क्या है, Q1 फर्स्ट चार्ज है, Q2 सेकंड चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी या फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू होती है फ्री स्पेस के केसेस में, और अगर मीडियम चेंज होता है तो उसके हिसाब से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी रहेगी आपको क्वेश्चन में। सो आइए अब हम इसके डेरिवेशन को समझते हैं। लेट्स सी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। साइन कैसा होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, यानी कि द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं Q1 Q2 है, यानी कि दोनों चार्जेस का आपस में क्या मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर सिमिलर चार्जेस हुए, प्लस प्लस दोनों हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर माइनस माइनस है, इस केस में भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इन बोथ द केसेस if there are similar charges, interaction between two like charges, then the potential energy will be greater than 0। ऐसे केसेस में जब R डिक्रीज होगा तो U क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम क्लोजर, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस इस तरह से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, and in this case system releases energy when the charge come closer। और आप डिक्रीज करेंगे U की वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव होती चली जाएगी। सो सिंपली माय डियर स्टूडेंट यू कैन रिमाइंड दिस कि लाइक चार्जेस U इज पॉजिटिव, वर्क हैज टू बी डन, एंड अनलाइक चार्जेस U इज नेगेटिव एंड वर्क इज रिलीज्ड। ठीक है ना, अगर लाइक चार्जेस हैं तो वर्क क्या हो रहा है, करना पड़ रहा है हमें, उनको होल्ड करने के लिए ताकत लगानी पड़ रही है, फोर्स लगानी पड़ रही है। अनलाइक चार्जेस हैं तो अपने आप वो क्या कर रहे हैं, पास में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी खुद डिक्रीज कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वर्क रिलीज हो रहा है। और पॉजिटिव के केस में या सिमिलर चार्जेस के केस में वर्क करना पड़ा, वर्क दिया जा रहा है, और इसमें सिस्टम वर्क कर रहा है। सो इट्स अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पहले चार्ज को जब हम लेके आए तो वर्क डन 0, दूसरे चार्ज को जब लेके आए तो हमें वर्क करना पड़ा, वो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 इंटू V1। V1 की वैल्यू दी हुई है, आप रखेंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। और जब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का निकालेंगे तो W1 प्लस W2, सिंस ऑलरेडी W1 विल बी 0, सो W2 विल बी दिस, एंड दिस विल बी द इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। So electric potential energy between two charges is equal to the work done by an external agent in bringing them from infinite to separation R। अच्छा, ये तो 2 पॉइंट चार्जेस की बात हो गई। सपोज देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, 3 पॉइंट चार्जेस। अब ऑलरेडी 2 पॉइंट चार्जेस के केस में हमारा क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, क्योंकि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, थर्ड चार्ज जैसे ही आएगा, ये थर्ड चार्ज Q1 Q3 आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एंड Q3 Q2 आपस में इंटरेक्ट करेंगे।
1/4 कॉमन है दोनों केसेस में, तो इसको बाहर ले लेंगे और अब हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 एंड Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23. Okay, so each term represent the potential energy of a pair of charges. Total potential energy will be the sum of potential energy of all pairs. आप देख सकते हैं सारे पेयर्स को ऐड करने के बाद Q1 Q2 के बीच का इंटरेक्शन, पेयर Q1 Q3 के बीच का इंटरेक्शन, पेयर Q2 Q3, यानी कि तीनों का 3 पेयर बनेंगे, Q1 Q2, Q1 Q3, Q2 Q3, और ये तीनों पेयर का अलग अलग आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, आपके पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा. लेकिन अगर यही सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए तो हम कह देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ, लेट्स सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना. पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q प्लेस्ड एट एन पॉइंट हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, सो U इज इक्वल्स टू Q इनटू V. और ये U इज इक्वल्स टू Q इनटू V आता कैसे है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, किसी Q1 चार्ज के कारण से पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 Q1 डिवाइडेड बाई R. और वर्क डन कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा है कि वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R. सो Q1 बाई R की वैल्यू अगर हम पहले से दूसरे में पुट कर दें तो जो आएगा वो Q2 इंटू V आ जाएगा. और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 एट पोटेंशियल इज V, सो इस केस में U बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू V आ जाएगा. सो यू कैन सी हियर दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी in terms of electric potential. Okay, suppose n चार्जेस हैं अगर, तो हम कैसे इस पोटेंशियल एनर्जी को लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ समेशन ऑफ Qi Vi. आप देख रहे हैं यहाँ हाफ आ रहा है क्योंकि हर एक पेयर 2 बार पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होगा. एक Q1 Q2 के साथ है तो Q2 Q1 के साथ भी आएगा, तो इसीलिए मुझे हाफ करना पड़ेगा, एक बार लेना पड़ेगा. आप यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर V ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव होना पड़ेगा. एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, और दोनों अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव. सो दो केसेस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों चार्जेस क्या हो, नेगेटिव चार्ज. ओके, नेक्स्ट अगर n पॉइंट चार्जेस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमने 3 पॉइंट चार्जेस में केसेस में क्या किया, हमने पहले एक पेयर के कारण से निकाला, फिर दूसरे पेयर, फिर तीसरे पेयर, और सबको ऐड कर लिया. अब हमारे पास n चार्जेस हैं तो n पेयर्स का निकालेंगे, और उसी तरह से पोटेंशियल भी सबका आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn. और पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 Q डिवाइडेड बाई R. तो यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 एंड सो ऑन हो जाएगा. और सेम अगर हमें एनर्जी निकालना होगा तो चूंकि एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होता है, Q इंटू V, तो सब में Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड द चार्ज प्लेस्ड देयर. आप इस रिलेशन से समझ भी सकते हैं. Electric potential is a scalar quantity. Electric potential energy is also a scalar quantity. SI unit of potential energy is Joule. Okay. अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक चार्ज है, दूसरा चार्ज उसकी टेरिटरी में लेके आ रहे हैं, तो पहले चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसके कारण से लगने वाला इंट्रैक्शन जो है उससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे. लेकिन सपोज देयर इज ऑलरेडी सेटअप ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे केस में 2 चार्जेस हम ले जाके रख दे रहे हैं, आपको ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है पहले से,
किसी इन दोनों चार्जेस के कारण से नहीं है, ये ऑलरेडी सेटअप है। आप दो चार्ज अलग अलग ले जा करके रख रहे हैं, जो कि सेपरेशन उनका कितना है, r डिस्टेंस है। ऐसे केस में सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड और Q1 के बीच निकालना पड़ेगा, फिर एक्सटर्नल फील्ड Q2 के बीच निकालना पड़ेगा, और थर्ड क्या करना पड़ेगा, आपस में दोनों का क्या पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। यू कैन सी हियर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ potential energy of each charges due to external field and mutual potential energy between two charges. Energy due to external field plus energy due to interaction between two charges. ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण से कितनी है, ये भी हमने पढ़ा क्या रिलेशन होता है, U इक्वल टू Q इंटू V। तो यहाँ पे Q1 V1 और R1 पोजीशन पे है पहला चार्ज, तो हम इसलिए यहाँ पे R1 के फॉर्म में V लिख रहे हैं, Q2 VR2 प्लस 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये जो है आपस में इंटरेक्शन के कारण से, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज Q2 पे एनर्जी लग रहा है और Q1 पे जो एनर्जी लग रहा है वो ये है। तो सभी को अगर सम कर देंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी है वो निकल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट external field energy plus mutual interaction energy. There is no external field. If there is no external field, then your potential energy will be simply 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12. So दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। ये दोनों केसेस हम लोगों ने देख लिए। यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो जूल। और एक जूल किसके बराबर होता है, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो वी कैन से 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। एंड सेकेंड यूनिट क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि एसआई यूनिट जूल भी है और दूसरा जो दूसरा यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आता है, Q इंटू V। E इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू V। तो Q, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं Q की जगह पे, और V क्या है, वोल्टेज है, तो वो उसकी यूनिट, तो E इंटू V मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो यूनिट यहाँ पे हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी का, एक तो जूल होता है जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सिंपली कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक अगर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसके पास एनर्जी गेन हुई है। रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये वोल्ट जूल है, यहाँ पे ये इतने जूल के बराबर हो रहा है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, जो कि वैल्यू आएगा 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So my dear students, sometimes in your examination directly these question has been asked, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। बट 1 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अगर, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन की जगह पे उसके चार्जेस को रख दीजिए और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको इनवर्सली चला जाएगा इसमें। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज वाइडली यूज्ड इन एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोथ जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। अगर छोटे यूनिट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, बड़े यूनिट के लिए यूज कर रहे हैं तो जनरली हम जूल यूज करते हैं। Now the significance of electrostatic potential energy, इनकी हम यूज क्यों कर रहे हैं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी,
सेकंड इज मोशन एंड थर्ड इज बिहेवियर। स्टेबिलिटी मतलब अ सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कंडीशन में है तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल सिस्टम है। और जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हायर होती है तो हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल कंडीशन में है। और इट्स नेचर ऑफ सिस्टम दैट ऑलवेज इट ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है स्टेबिलिटी कि कोई भी सिस्टम हो वो अपने एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। एंड सेकंड इज मोशन ऑफ चार्जेस मूव्स इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। कभी भी जो चार्ज का मूवमेंट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा, अगर वो खुद से हो रहा है तो। अदरवाइज हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से नेचर में भी कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा, कोई घटना हो रही है तो हमेशा वो टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है। द सिस्टम ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब हुआ? When the net force on each charge is zero, the system is in equilibrium. This correspond to a constant potential energy. अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट माना जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन फोर सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस टोटल पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल वर्क इज डन। किसी भी सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ तो। एंड व्हाट इज यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, कैपेसिटर्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना, इन सब में हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। So my dear student, in nature the system of charges always tend to move towards a state of minimum potential energy which respond to a stable and equilibrium condition. आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे R बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अगर रिपल्सिव रीजन है तो R बढ़ेगा तो रिपल्सन कम होगा, फोर्सेस कम होंगे, वर्क डन कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। अट्रैक्टिव रीजन है तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन ही इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करना चाह रहा है। धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ मूव हो जाएगा। So like charges repel and system has a higher potential energy. Unlike charges attract and system has a lower potential energy. Electrons in an atoms are bound because the system has a minimum potential energy. A capacitor store energy in the form of electrostatic potential energy. नेक्स्ट टॉपिक जो अपना कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर एनर्जी ही स्टोर किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में करता है। तो ये सब इसके सिग्निफिकेंट है, ये सब इसके यूज है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अगर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक थीटा एंगल पे है तो बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल का क्या होगा। सिंस यू कैन सी हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो डाइपोल भी हम किधर लेंगे? एक्स डायरेक्शन की तरफ लेंगे, यानी कि थीटा की तरफ लेंगे। और जैसे ही पी को रिजॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी कॉस थीटा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा इंटू ई। यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा इंटू ई। और कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। सो माइनस पी डॉट ई। माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे सिंबल? ओके, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं
डिक्रीजिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे P क्या है, डायपोल मोमेंट है। P की वैल्यू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा एंगल बिटवीन P एंड E है। सो इन केस ऑफ डायपोल मोमेंट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस P cos थीटा, और यू कैन से माइनस P डॉट E, वेक्टर P डॉट E। सो अब स्पेशल केसेस आप देख सकते हैं, अगर थीटा 0 डिग्री हमने कर दिया तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और ये कब पॉसिबल है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, जब ये डायपोल का डायरेक्शन जो है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उस केसेस में अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूट्रल पोजीशन ऐसे को माना जाएगा। अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव P इंटू ई आएगा। दैट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड विच विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये कब पॉसिबल है, जब डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तभी 180 डिग्री आएगा। So you can see here potential energy of a dipole in a uniform electric field is minus P cos theta. So potential energy depend on the angle theta between dipole moment and electric field. A dipole experiences a torque that tend to align it with the electric field. A dipole naturally rotate towards the minimum potential energy state. Stable equilibrium means theta 0 degree, unstable equilibrium means theta 180 degree. So what is conclusion? Conclusion is a system is always more stable when its potential energy is minimum. Therefore the dipole aligning itself in the direction of electric field, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इस केसेस में सिस्टम स्टेबल कंडीशन में है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। In next slide my dear student, there is two important questions are given here. So for example, 2 point charges Q1 7 microcoulomb, Q2 -2 microcoulomb are placed 18 centimeter apart in an air. Calculate the electrostatic potential energy of the system. So अभी हमने देखा है कि 2 पॉइंट चार्जेज अगर हो तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा वो कितना 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R. Put the value and answer will be -0.7 joule. Why माइनस? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अनलाइक चार्जेस के केसेस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस आएगा। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट दैट द चार्ज आर अनलाइक एंड अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस वाज द होल लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि अ डायपोल of dipole moment P is placed in a uniform electric field E. The potential energy of the dipole is minimum when the angle between P and E is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. कमेंट करके जरूर बताइएगा। So if you found this lecture helpful, don't forget like, share and subscribe. Thank you very much for watching this video. Stay tuned.